राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं ब्रज आशा लता जी और मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज का प्रवचन 15/12/2023 सबको परास्त करने वाले काम पर विजय पाने का उपाय, कौन सा यज्ञ आपको परम सुखी कर देगा। मेरा कैचिंग पॉइंट है काम पर विजय। तो श्री महाराज जी बोलते हैं कि बहुत ध्यान देने योग्य बात है, कोई ऐसा नहीं त्रिभुवन में कि जिसको ये माया अधीन ना कर दे। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुर्तया। आप जान ही नहीं पाएंगे आप माया के वश में हो रहे हैं। आप बड़े आदर से, सहजता से फांसी अपने गले में लगा लेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काम के प्रभाव का वर्णन करते हुए, जिस समय यानी कि ये काम परास्त करने के लिए अपने पंच बाण संधान करता है, तो उस समय कोई भगवान का आश्रित भक्त ही बच सकता है, कोई दूसरा नहीं। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते भी काम वश भय वियोगी। जे राखे रघुवीर, ते उबरे तिहु काल महु। जिनको भगवान ने बचा लिया वही बच सकते हैं। तब तक गुंजाइश है पतन की जब तक थोड़ा भी अहंकार बचा है। अगर अहंकार प्रभु के चरणों में समर्पित हो गया तो किसी भी विकार का सामर्थ्य नहीं है कि आपको भ्रष्ट कर सकें। यहाँ पे आगे श्री महाराज जी हमारे प्रभु की दयालुता के लिए एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत देते हैं। जगन्नाथ जी के एक सेवक, उनकी वृत्ति फिसल गई और वे वेश्यागामी हो गए। सेवकों ने प्यार से समझाया, जो बाकी सेवक थे उन्होंने, और कहा कि आप दो में से एक चुनिए, या तो जगन्नाथ जी को चुनिए या तो उस वेश्या को। तो उन्होंने फिर वो उस वेश्या को चुन लिया। जब उनका शरीर पूरा हुआ तो प्रभु ने वहाँ के जो अपने प्रधान पार्षद थे उनके स्वप्न में कहा कि उनका शरीर पूरा हुआ है, तो प्रधान पार्षदों की सेवा होती है वैसे उनका अंतिम संस्कार किया जाए। तो वो उन्होंने कहा कि प्रभु वो तो वेश्यागामी हो चुका है और उसने आपका त्याग कर दिया है। तो भगवान बताते हैं कि वो त्याग कर सकता है पर हम त्याग नहीं कर सकते। एक बार जिसको हमने स्वीकार किया, भगवान कह रहे हैं हमको त्यागना नहीं आता, हमें छोड़ना नहीं आता। तो बहुत ही सुंदर बात। और उनको भगवान ने वही स्थिति दी, वही गति दी जो उनके पार्षदों को मिलती हैं। तो जो निरंतर अंग सेवियों की होती हैं वो गति जगन्नाथ जी ने उनको दे दी। बस भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से ये बात समझ में आ जाए, नहीं तो त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं जिसे ये माया परास्त ना कर दे। कोई भी बाधा परास्त नहीं कर पाएगी। हम ये नहीं कहते हैं कि बाधा नहीं आएगी, परास्त नहीं कर पाएंगी, उसका नाश नहीं कर पाएंगी, उसे पतित नहीं कर पाएंगी। इसलिए कोई कितना भी महापुरुष हैं, नाम जप नहीं छोड़ता, नहीं तो एक दृश्य पतन करवा सकता है। ये बात समझ में आ जाए, संपूर्ण शास्त्रों की सार बात। हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते अहम बल से, भगवत बल से कुछ भी दुर्लभ नहीं। हृदय से भगवत आश्रय पर दृष्टि और मुख में नाम होना चाहिए। भगवत आश्रित की पहचान नाम छूट नहीं सकता उनके। सेवक जी महाराज एकमात्र नाम श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। महाप्रभु जी वहीं प्रकट हो गए, मंत्र दिया, नीच मंत्र वहीं गढ़ा में, और नित्य विहार रस पूरा। वृंदावन तो आए तब तो चिदानंदमय वृंदावन में प्रवेश पा चुके थे, तब प्रकट वृंदावन में आए सेवक जी महाराज। श्री हरिवंश नाम के बल से गढ़ा में ही चिदानंद वृंदावन। अगर आप परमार्थ पर टिक सकते हो
माया के तूफान से तो एकमात्र आधार है, पकड़ लो कस के नाम नाम। जैसे जैसे नाम का रंग चढ़ेगा, इन असत भोगों की इच्छा नष्ट हो जाएगी। श्री सूरदास जी कह रहे हैं, इस कलिकाल में जो अन्य साधन है, इससे सिद्धा अवस्था नहीं प्राप्त हो पाएगी। युग धर्म का प्रभाव होता है। नारद आदि, शुकादि, सनकादिक इन सब ने मिलकर वेद शास्त्र पुराण का विचार करके मंथन किया और मंथन से जो घृत निकला वो नाम पाया। सूरदास जी कहते हैं कि यदि हरि सुमिरन नहीं है, हरि का आश्रय नहीं है, तो कर लो करोड़ों उपाय, तुम्हें मुक्त नहीं होने देगी माया, बहुत प्रचंड हैं। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी बताते हैं, मैं अपनी शपथ दिलाकर कहता हूँ, यदि तुमने कृष्ण 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 गुणों का गान किया तो इस लोक में और परलोक में सारे सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। हमारे प्रियलाल ऐसे नहीं मिलते कि एक झलक दी और गायब हो गए। नहीं, सदैव देह रहते हुए भी विदेह बनाकर अपने भाव देह को देकर संग रख लेते हैं। वो जीवन रहते हुए जीवन मुक्त होते हैं। यदि नाम का पहरा है तो कोई हृदय रूपी भवन में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। जिह्वा गेट हैं, इस जिह्वा पे नाम रहा तो इस हृदय रूपी महल में काम क्रोध लोभ मोह का प्रवेश ही नहीं हो पाएगा। श्री महाराज जी बोलते हैं, ए भाई मान लो, हाथ जोड़कर कह रहे हैं, दूसरा कोई ऐसा साधन जो आपको ऊंचाई पर चढ़ा सके नहीं है। जो नाम आपके गुरु ने दिया है, जो नाम आपको प्रिय हो, वो सब आपको वहीं पहुंचा देंगे। ए बुद्धिमान, तेरे हाथ में आ गया है परम पद, बिल्कुल द्वार पर आ गए हो, सत्संग मिल गया तुम्हें, बस तो तैयार हो जा। अहर्निश नाम, तेल धारावत नाम। आप अज्ञान के कारण ऐसे मन को पकड़े हैं कि तेरे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। तो मन फिर हमको कहता है कि ठीक है, फिर अब हम अपना रंग दिखाएंगे। एक बार छोड़ दीजिए, वो आपके अधीन हो जाएगा। ठीक है, जल तू, सोच तू, हम तो बस अपना राधा 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 राधा। मेरे में जलन न थी, न है, न रहेगी, भोग तू, अपने आप ठीक हो जाएगा। पढ़ने लिखने से ये मिला नहीं है, ये गंगा जी के रेणु ने दिया है। युक्ति स्फुरित हुई, वो जला रहा है और अपने आनंद में है। वो युक्ति जो बड़े कष्ट से मिली, वो ऐसे फ्री में मिल रही है आपको, बिल्कुल। आपको ना कोई जला सकता है, ना कष्ट दे सकता है। आप जलन कष्ट में कूद रहे हैं, इस मन को पकड़े हुए हैं। ए मान जाओ, इसको जलने दो, बहुत बढ़िया है, चमक पड़ेगा, निर्मल हो जाएगा। जब तुम इसको पकड़ लेते हो तो तुम सह नहीं पाते। जब तुम इससे अलग होके देखोगे तो तुम महात्मा बन जाओगे, आत्म तत्व में स्थित हो जाओगे। इससे बचने का उपाय यही है, इससे अलग हो जाना है। आगे भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अर्जुन जी से कहते हैं कि तुम केवल यज्ञार्थ कर्म करो। यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म। जिस समय आपके सामने जो कर्तव्य आया वो यज्ञ है। कर्तव्य मानकर किए जाने वाला व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन, किसानी सब यज्ञ हैं। समझो, स्वसुख वासना में सुख भोग लूं, ये आपको बांध लेगा। यज्ञार्थ कर्म आपके पूर्व संचित कर्म को नष्ट कर देंगे। कोई तड़प रहा है आपके सामने, आपको दिख रहा है, तो आपके लिए वो यज्ञ हैं, उसका सहयोग कर दीजिए। शरीर बल से, धन बल से, जो आप कर सके, दूसरों की सहायता से। आपकी परिस्थिति के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म, वयोवृद्ध माता पिता की,
असमर्थ माता पिता, उनकी सेवा भारी यज्ञ है जहाँ जिसकी सेवा का अवसर मिल जाए। हमें चाह नहीं करनी पर हमें परिस्थिति सेवा की मिल जाती हैं तो उसका अनादर नहीं करेंगे। धन कमाना व्यापार में ये भी यज्ञ है, पर आप छल कपट झूठ करेंगे तो अधर्म से कमाया धन सबकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। जितनी भी सकामता है वो निषिद्ध कर्म करवा ही देगी, बंधन दुख का कारण बनेगी। यदि छोटे सा छोटा कर्म भी निष्काम भाव से कर्तव्य मान के पालन हो तो वही तुम्हारा यज्ञ हो जाएगा और भगवत प्राप्ति में सहायक हो जाएगा। कोई प्यासा है, हम पानी पिला रहे हैं, इस भाव से उनको पिलाएं कि भगवान इनके अंदर विराजमान है। यह सेवा भगवान की हो जाएगी और भगवान इससे प्रसन्न हो जाएंगे। हमारे को नाम जप में रुचि करवा देंगे, भगवत चरण में, भगवत चरणारविंद में, ध्यान में रुचि प्राप्त हो जाएंगी। श्री महाराज जी आगे बताते हैं कि प्राणी मात्र को सुख पहुंचाने का यदि तुम्हारे अंदर भाव आ गया तो हर कर्म तुम्हारा कर्तव्य कर्म बन जाएगा और ये कर्तव्य कर्म तुम्हें समस्त बंधनों से मुक्त करवा के परमानंद में डुबा देगा। इस शरीर की और इस शरीर के कोई संबंधियों की या किसी की भी सेवा है वो ये भाव से नहीं करनी कि फल मिलेगा, बस हमारे प्रभु को ये कर्म समर्पित हो। हर सत्संग का सार भगवत आश्रित होकर नाम जप कीजिए। तो इसी के साथ आज के पॉइंट्स को हम यहीं पे विराम देते हैं। कल मिलते हैं फिर से नए पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश।